1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन ने एक ऐतिहासिक बुक लिखी जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये एक फंडामेंटल वर्क है बायोलॉजी के अंदर जो कि नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो आज की वीडियो में हम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को देखेंगे और की कॉन्सेप्ट इसके अंदर मेन क्या है उसके बारे में हम एक एनालिसिस लेंगे। तो वो अपनी बुक के अंदर बात करता है नेचुरल सिलेक्शन। वो कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही सर्वाइव करते हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं और फिर जाके वो सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करने के बाद वो अपनी तरह के और जानवर जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पे 3 फ्रॉग जो है वो किसी भी इलाके के अंदर रहते हैं। दो का रंग जो है वो ग्रीन है, एक का रंग जो है वो ब्राउन है। तो जो ग्रीन होंगे वो शिकारियों को जल्दी दिख जाएंगे जिसकी वजह से उनका शिकार ज़्यादा होगा और आस्ता आस्ता उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसकी निस्बत जो ब्राउन रंग के फ्रॉग है वो सोइल के अंदर रहते हैं, दरख्तों के तने के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो शिकारी होते हैं उनको नज़र नहीं आते और वो शिकार होने से बच जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो नस्ल है वो बढ़ती रहती है। और वो क्योंकि नस्ल उनकी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो माहौल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं, अपने आप को सर्वाइव कर चुके हैं। जब वो अपने आप को सर्वाइव कर चुके हैं तो मज़ीद वो अपनी तरह के जानदार को भी वो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद वो वेरिएशन की बात करता है। वो कहता है कि एक ही किस्म की स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। वो वेरिएशन साइज़ के लिहाज से भी हो सकती है, वो कलर के लिहाज से भी हो सकती है, वो शेप के लिहाज से भी हो सकती है, वो बिहेवियर के भी लिहाज से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर एक ही कुतिया के कुछ छोटे छोटे जो है ना वो कुत्ते हैं और उनका जन्म सेम पेरेंट से हुआ है, लेकिन वो अपने कलर के लिहाज से, अपने साइज़ के लिहाज से और अपनी पर्सनालिटीज़ के लिहाज से उनके अंदर एक नुमाया फ़र्क पाया जाएगा। आगे वो बात करता है कॉमन डिसेंट। वो बात करता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन इंसेस्टर्स। तमाम जो जानदार है उनका पीछे या वो एक दूसरे से एक कॉमन इंसेस्टर जो है वो शेयर करते हैं। जैसे कि ह्यूमन्स है, चिंपैंजीज़ है, गोरिल्लाज है, इनका जो इंसेस्टर है वो सेम है। वो अपनी बुक के अंदर बताता है कि उनका जो कॉमन इंसेस्टर है वो सेम है और वो अपने इंसेस्टर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद वो बात करता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कि मोर इंडिविजुअल आर बर्न देन कैन सर्वाइव लीडिंग टू कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक फूड, शेल्टर्स एंड फूड। वो कहता है कि एक ही इंडिविजुअल के बच्चे जब वो सर्वाइव करने लगेंगे तो सर्वाइव करने के दौरान उनको एक कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। वो कंपटीशन मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, वो फूड के लिए हो सकता है, वो शेल्टर के लिए हो सकता है, या वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1 पाउंड के अंदर 100 फ्रॉग रहते हैं। वो 100 जो फ्रॉग रहते हैं वो एग्स देते हैं और उन एग से कुछ बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन क्या होगा कि कुछ शिकारी उन बच्चों को खा लेंगे और या तो कुछ शिकारी जो है इनके बच्चों को खा लेंगे, या कुछ बच्चे अपनी खुराक पूरी ना होने की वजह से मर जाएंगे। तो वो कहता है कि या तो वो फिर बीमारी की वजह से मर सकते हैं और स्ट्रगल वही करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि फार्टेस्ट है और वो वेल डिवेलप्ड है। वही जाके अडल्ट बनेंगे। जब वो अडल्ट बनेंगे तो अपने जैसे कई जानदारों को वो प्रोड्यूस करेंगे। आगे वो कहता है ग्रेजुअलिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट देता है कि नेचर के अंदर चेंज आता है लेकिन वो स्मॉल चेंज आता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रादर दैन सडन। के इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है लेकिन वो जो चेंज है वो स्मॉल लेवल के होता है, वो एक लॉन्ग पीरियड लेता है, वो एक सडन जो है ये अचानक नहीं होता, बल्कि वो चेंज होता है लेकिन उसमें एक लॉन्ग पीरियड लगता है। मिसाल के तौर पे हम अगर एंशिएंट देखें तो हॉर्स जो थे वो हमें स्मॉल दिखते थे। मिलियन ऑफ ईयर अगर हम देखते हैं तो स्मॉल उनके अंदर चेंजिंग आया। हॉर्स जो है वो लार्ज हो गए हैं और लार्ज होने के बाद थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि उनका जो साइज़ था साइज़ उसके अंदर जो है ना वो इजाफा हो गया। तो ये की कॉन्सेप्ट थे।